हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एमएससी फिजिक्स के थर्ड सेम के पेपर 4 के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड में आपके 4 यूनिट है। ये हमारा सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड का। यूनिट 1 में हमारे इतने हैं टॉपिक्स। ये यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट। इसमें हमारे क्या क्या है? नंबर सिस्टम्स है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विथ म्यूचुअल कन्वर्जन एंड बीसीडी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बीसीडी कोड। इस प्रकार से हमारे टॉपिक्स हैं। तो आज हम इंट्रो देखेंगे। ये सभी हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। तो इन सभी नंबर सिस्टम्स को जानने से पहले इनमें जो हमारे यूज होते हैं उन सभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट्स। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर सर्किट्स किसे कहेंगे। सिंपली वी कैन से दैट द लीनियर सर्किट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट and the parameter of this circuit are resistance, capacitance, inductance, etc. are constant। मीन्स सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लीनियर सर्किट होता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, और जो इसके पैरामीटर्स होते हैं सर्किट के वे सभी क्या होते हैं? रेजिस्टेंस मीन्स जिसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, कैपेसिटेंस जिसको हिंदी में धारिता बोलते हैं, इंडक्टेंस प्रेरण। ये सभी जो होते हैं पैरामीटर्स वो सभी क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट होते हैं। और we can say that the parameters of the circuits are not changed with respect to the voltage and current is called the linear circuit। और हम बोल सकते हैं कि इसके जो पैरामीटर्स हैं सर्किट के वे जो हैं वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा सर्किट हो गया वो लीनियर सर्किट कहलाएगा। और नॉन लीनियर सर्किट देखते हैं। जो नॉन लीनियर सर्किट होता है वो लीनियर सर्किट का जस्ट अपोजिट होता है। द नॉन लीनियर सर्किट इज एन ऑल्सो इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन्स ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट है, और इसके जो पैरामीटर्स हैं एंड द पैरामीटर्स ऑफ दिस सर्किट डिफर विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज एंड द करंट। और इसके जो पैरामीटर्स हैं इस सर्किट के वो क्या हैं? वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में क्या है? वो चेंज होते हैं। इसमें क्या था? ये चेंज नहीं होते हैं, इसमें कांस्टेंट थे, और इसमें चेंज होते हैं। और इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द पैरामीटर्स लाइक वेव फॉर्म्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, etc. आर नॉट कांस्टेंट इज कॉल्ड नॉन लीनियर सर्किट। मीन्स यहाँ जो इसके पैरामीटर्स हैं वेव फॉर्म्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये सभी जो हैं कांस्टेंट नहीं हैं, इसीलिए ये नॉन लीनियर सर्किट कहलाते हैं। मीन्स इसका जस्ट ऑपोजिट ये है। लीनियर सर्किट में क्या है? ये कांस्टेंट है, इसके जो हमारे पैरामीटर्स हैं वे सभी कांस्टेंट हैं, और इसमें क्या है? कांस्टेंट नहीं है। और इसमें क्या है? वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं होते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये चेंज होते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट्स होते हैं। अब हम देखते हैं लॉजिक गेट्स। इसके बारे में हम सिर्फ बेसिक देखेंगे। A switch can be closed or opened is known as a gate। मीन्स हम जानते हैं गेट किसे बोलेंगे? एक ऐसा स्विच जिसे हम क्लोज मीन्स खोल या फिर बंद कर सकते हैं वो हमारा गेट कहलाएगा। द गेट हैज़ 2 पॉसिबल स्टेट्स। मीन्स गेट के 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं। मैथमेटिकली द 2 स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड बाय नंबर 1 एंड 0। मैथमेटिक्स में हम बोल सकते हैं 2 स्टेट्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है किससे? नंबर 1 एंड 0 से। ये जो नंबर 1 और 0 क्या है? बाइनरी सिस्टम में यूज होने वाले 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं बोल सकते हैं, या फिर 2 बिट्स हैं बोल सकते हैं। 1 में भी यूज टू रिप्रेजेंट द गेट इज ऑन, 2 ईयर्स क्लोज्ड हाई। मीन्स जो हमारा 1 है वो उसको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? जो 1 है उसको गेट के ऑन पोजीशन पे या फिर ट्रू पोजीशन पे, यस, क्लोज्ड, हाई, ये सब के लिए। एंड जो 0 है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कब? ऑफ, फॉल्स, नो, ओपन, लो, इन सब के लिए। मीन्स 1 का यूज हम इन सब के लिए करते हैं, ऑन, ट्रू, यस, क्लोज्ड, हाई के लिए। एंड जो 0 है उसका यूज इन सभी के लिए किया जाता है। लॉजिक गेट्स किसे कहेंगे? द सर्किट्स
which are used to perform switching action are known as logic circuits और logic gates। मीन्स ऐसा सर्किट जो स्विचिंग एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता हो उसे हम लॉजिक सर्किट्स या फिर लॉजिक गेट्स बोलते हैं। द लॉजिक गेट्स में भी अ पॉजिटिव लॉजिक गेट और अ निगेटिव लॉजिक गेट्स। हम लॉजिक गेट्स को दो प्रकार से मान सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव केस, इन पॉजिटिव लॉजिक गेट 1 रिप्रेजेंट्स ऑन सर्किट क्लोज्ड स्विच हाई वोल्टेज प्लस साइन ट्रू स्टेटमेंट। जो हमारा पॉजिटिव लॉजिक गेट होता है 1, उसको रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? ऑन सर्किट के लिए, क्लोज स्विच के लिए, हाई वोल्टेज के लिए, प्लस साइन के लिए, ट्रू स्टेटमेंट के लिए। एंड जो 0 होता है वो रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है? ऑफ सर्किट के लिए, ओपन स्विच के लिए, लो वोल्टेज के लिए, माइनस साइन के लिए एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। इन निगेटिव लॉजिक गेट जस्ट अपोजिट कंडीशन प्रिवेल। मीन्स हम निगेटिव लॉजिक गेट्स के लिए जो हमने पहले जो पढ़ा ये सब कि 1 किस लिए यूज किया जाता है एंड 0 किस लिए यूज किया जाता है, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा जो हमारा निगेटिव लॉजिक गेट है। तो दीज आर नोन एज लॉजिक गेट्स सिंस दे कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द अलजेब्रा ऑफ लॉजिक डेवलप्ड ऑफ जॉर्ज बुल नॉन एज बुलियन अलजेब्रा। इसमें बुलियन अलजेब्रा के बारे में बताया गया है। ये सब जो लॉजिक गेट है ये हमें कहाँ से मिला? ये जो हमारे जॉर्ज बुल हैं उनसे हमें बुलियन अलजेब्रा मिला और बुलियन अलजेब्रा में ही हम लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स एंड देयर यूजेस। इन केस ऑफ लॉजिक गेट के केस में देयर मे बी अ नंबर ऑफ इनपुट्स। यहाँ इनपुट्स हो सकते हैं एक। The output can be obtained only when the input signal meets specific condition। मीन्स स्पेशल कंडीशन पे हमें यहाँ पे इनपुट से आउटपुट मिलेगा। डिफरेंट कंडीशन फॉर इनपुट सिग्नल गिव डिफरेंट लॉजिक गेट्स। जब हमारे कंडीशन जो है वो डिफरेंट होंगे तो हमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक गेट्स मिलेंगे। दे आर, वे सब क्या है? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, फ्लिप फ्लॉप गेट। These are used in digital computers। ये सभी कहाँ यूज होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज होते हैं। Besides the digital circuits are used in communication, transportation, medicines, industrial automation etc। मीन्स ये सब के अतिरिक्त यह डिजिटल सर्किट जो है कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, मेडिसिन में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज किया जाता है। अब हम बेसिक जो लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं ये क्या है? हमारे डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए हमने, फ्लिप फ्लॉप, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। और अब हम बेसिक लॉजिक गेट्स देखते हैं। हम सामान्यतः हम 7 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स जानते हैं जो इस प्रकार से: एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नन गेट, नॉर, एक्सऑर एंड एक्सनॉर। ये सभी सिंबल्स हैं इन सभी लॉजिक गेट्स के। एंड और नॉट, इन सब से मिला के ये सब बना है। जैसे नंड हमारा कैसे बना है? एंड है हमारा, ये एंड में हम नॉट को यहाँ कर दिए तो हमारा यहाँ पे नंड गेट बन गया। नॉर कैसे बना? ये हमारा और है और उसमें नॉट को जोड़ दिया गया तो यहाँ पे नॉर गेट बना। एक्स और, इसको ई ओ आर या एक्स ओ आर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा कैसे बना है? इसको एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं और एक्स नॉर जो होता है उसको एक्सक्लूसिव नॉर गेट बोलते हैं। और नॉट गेट, इसमें सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट होता है तो इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। एंड नंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है। अब हम नंबर सिस्टम्स में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट हमारा नंबर सिस्टम। अ नंबर सिस्टम इज अ कोड। जो हमारा नंबर सिस्टम है एक कोड है। फॉर ईच डिस्टिंक्ट क्वांटिटी देयर इज अ असाइंड सिंबल। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग। फॉर ईच डिस्टिंक्ट क्वांटिटी मीन्स प्रत्येक अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए जो है अलग अलग सिंबल होते हैं जो एक निश्चित रूप से होते हैं कि इनके लिए यही होगा। आफ्टर मेमोराइजिंग द कोड मीन्स उस कोड को हम याद करने के बाद वी कैन काउंट एंड दिस लीड टू अरिथमेटिक्स। हम सब क्या कर सकते हैं? इसको काउंट कर सकते हैं और अंक गणित को हम हल कर सकते हैं। हेंस अ नंबर रिलेट्स क्वांटिटीज एंड सिम्बॉल्स। इस प्रकार से जो हमारा
नंबर है वो रिलेट किसको किसको कर रहा है, सिम्बॉल्स एंड क्वांटिटीज को। तो इस प्रकार से हमारा नंबर सिस्टम हो गया। सेकेंड है हमारा बेस, इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स, यह क्या है, अंकों की संख्या है। और बेसिक सिम्बॉल्स इन अ नंबर सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं नंबर सिस्टम मीन्स जिसको हिंदी में संख्या प्रणाली बोला जाता है। नंबर संख्या प्रणाली में क्या है, ये एक बेसिक सिम्बॉल्स होते हैं जिसको बेस बोला जाता है। बेस का हिंदी अर्थ होता है आधार। द डेसिमल सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 10, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें बेस क्या होता है, 10 होता है। क्यों, बिकॉज इट यूजेस 10 डिजिट्स, क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स का यूज किया जाता है, 10 अंकों का यूज किया जाता है। सिमिलरली द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 2, इसी प्रकार से हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 2 है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स का यूज किया जाता है। थर्ड देखते हैं बिट, इट इज एन एब्रिविटेड फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। यहाँ एब्रिविटेड मीन्स होता है संक्षिप्त, यह बाइनरी डिजिट का क्या है, एक संक्षिप्त रूप है। इंस्टेड ऑफ सेइंग 1010 हैज़ 4 बाइनरी डिजिट, वी कैन से दैट इट हैज़ 4 बिट्स। यदि हम ऐसा बोले कि ये जो 1010 है ये 4 डिजिट्स का है, इससे अच्छा हमारा यह बोलना सार्थक होगा कि यहाँ पे 4 बिट्स हैं, मीन्स 4 बाइनरी डिजिट्स के बजाय 4 बिट्स बोलना ज़्यादा बेहतर होगा और 4 बिट्स का ही यूज किया जाना चाहिए। नोट, जैसे कि 1 निबल इज इक्वल टू होता है 4 बिट्स एंड 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट्स, इसका यूज किया जाता है नंबर सिस्टम में। फोर्थ है हमारा डिजिट, इसको हिंदी में बोलते हैं अंक। इट इज द बेसिक सिंबल यूज्ड इन अ नंबर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल द डेसिमल सिस्टम हैज़ 10 डिजिट्स। नंबर सिस्टम में जो बेसिक सिंबल का यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स हैं, मीन्स उसमें 10 संख्याओं का यूज किया जाता है, मीन्स संख्या को हम यहाँ बोलेंगे डिजिट्स। 5th है हमारा रेडिक्स, इट इज अ सिनोनिम्स ऑफ वर्ड बेस। हमने जो पहले सेकेंड में पढ़ा ये बेस, बेस मीन्स आधार, इसी का सिनोनिम्स रेडिक्स है, मीन्स बेस ही हमारा रेडिक्स है। और 6th है हमारा वेट, इट रिफर्स टू द डेसिमल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट पोजिशन ऑफ अ नंबर। मीन्स जैसे जो हमारा डेसिमल वैल्यू होता है, ईच डिजिट, प्रत्येक जो डिजिट के लिए डेसिमल वैल्यू होता है तो वो हमारा वेट कहलाता है। जैसे कि 555 है तो उसमें जो 550 एंड 5 है, ये जो हम लिखेंगे ये हमारा वेट कहलाएगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल वैल्यू बोलेंगे ना, तो ये हमारा वेट कहलाता है। जो हमारा डेसिमल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट पोजीशन होता है वो हमारा वेट कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रो पढ़ा एंड नंबर सिस्टम्स में यूज होने वाले जो हमारे सिम्बॉल्स थे और उनमें जो यूज होने वाले बेसिक टर्म्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।